मसूड़े में पस बन जाना, बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि बच्चों के या फिर आपके बुजुर्गों में या अडल्ट में किसी के भी मसूड़े के अंदर हल्की सी फुंसी जैसी बन जाती, पस बन जाती, उसमें से लिक्विड सा बाहर निकलता रहता है। ये जो पस बनने की प्रॉब्लम है ये क्यों हो जाती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, घर पर ही इसका क्या इलाज है, उसके बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मसूड़े में इन्फेक्शन किसी भी वक्त किसी को भी हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि अगर हम अच्छे जब खाना खाते हैं तो अच्छे से कुल्ला नहीं करते, अपनी ओरल हाइजीन अगर पुअर है, अच्छे से मेंटेन नहीं रखते हैं, रात को सोने से पहले ब्रश करना, फ्लोस का इस्तेमाल, तो इस वजह से क्या होता है, खाने के जो पोर्शंस होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं और वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होने की वजह से गम्स के अंदर चले जाते हैं। और मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, मुंह में दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो खराब होते हैं बैड बैक्टीरिया, दूसरे तो गुड बैक्टीरिया। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उन खाने के जो पोर्शंस होते हैं उसको हार्ड फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं, यानी कि वो थोड़े दिनों के अंदर मसूड़े के अंदर फंस जाता है और टार्टर या कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाती है, मसूड़े से बदबू आती है, खून भी निकलता है। अगर मसूड़े में आपके सिर्फ स्वेलिंग है, पस आ रही मतलब ब्लड आ रहा है, दबाने पे दर्द हो रहा है, सूजन है, तो ऐसी सिचुएशन का मतलब हो गया है कि हो सकता है आपको पायरिया या दांतों से मसूड़े से रिलेटेड बीमारी हो गई है। तो उस वो प्रॉब्लम हो या फिर आपके सिर्फ एक जगह पे पस बन गया है। एक जगह पे पस बनना, फुंसी जैसा हो जाना, इसको हम नॉर्मली पेरियोडोंटल अब्सेस बोलते हैं। इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि जब कुछ भी खाने का पोर्शन एक ही जगह पर फंस जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से पस बन जाती है। तो अगर आपके पस बनने की प्रॉब्लम है तो मैं जो होम रेमेडीज़ बता रही हूँ इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन भी ठीक होगा, पायरिया की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, दांतों का प्लाक है, गम डिसेशन है वो भी ठीक होगा, साथ ही साथ पस की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। अगर पस कंटिन्यू बन रही है तो इसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हो और डेंटल ट्रीटमेंट की मदद से भी आप पस को एस्पिरेट यानी वहाँ जो फुंसी जैसा है उसको क्लीन करवा के एस्पिरेट करा के उसको ठीक कर सकते हो। वो ठीक करने के बाद भी आप होम रेमेडीज़ अपनाइए ताकि ये प्रॉब्लम है वो दोबारा ना हो। अभी हम सिर्फ होम रेमेडीज़ की बात करेंगे कि घर पर ही हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो घर के लिए सबसे बेस्ट और पहला जो तरीका है वो है नमक के पानी से कुल्ले करना। जब भी आपके मसूड़े में इन्फेक्शन हो, पस बने, ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो, गम डिसेशन हो, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो एक गिलास गुनगुना पानी करना है, उसमें एक छोटा चम्मच नमक ऐड करना है और उससे अच्छे से कुल्ले करना है। अच्छे से अगर आप रिंच करोगे तो मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया, बेड जो बैक्टीरिया आते हैं जिनकी वजह से पस बनती है, वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो पस बनने की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। अगर ऑलरेडी पस बन गई है तो वो धीरे धीरे उसके अंदर से जो लिक्विड है वो बाहर निकलता है और क्लीन होता है। मसूड़ों का इन्फेक्शन से भी आप इससे बच सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, नारियल तेल का इस्तेमाल करना है। आपको एक छोटा चम्मच नारियल का तेल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको हल्दी पाउडर मिक्स करना है और थोड़ा सा आपको नमक ऐड करना है और इस पेस्ट को अपनी जो गम्स है जहाँ पे पस बन गई उसको अप टू डाउन अच्छे से थोड़ा सा प्रेशरली आपको ऐसे मसाज करनी है ताकि जो पस है वो बाहर की तरफ या मसूड़े की जो ये जो जगह होती है दांतों के साइड की उसके थ्रू बाहर निकले। और अच्छे से मसाज करने, हल्का सा पेन हो तो होने दीजिए बट इसको अच्छे से मसाज कीजिए ताकि पस है वो बाहर की तरफ निकले। मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। ये भी आपके दांतों को हेल्दी बनाती है, मसूड़े की जो पस है उसको ठीक करने में हेल्प करती है। इसके अलावा आप ऑयल पुलिंग एक बहुत बेहतरीन तरीका है दांतों और मसूड़े की बीमारी दूर करने का। आपको करना क्या है, नारियल तेल, तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में रखना है, अच्छे से माउथ में घुमाना है, जितनी देर मुंह में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लेना है, फिर मुंह में रखना है, अच्छे से घुमाना है, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। ये प्रोसेस भी आप, इस प्रोसेस को हम यानी कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। इसको हम लोग ऑयल पुलिंग कहते हैं। तो ऑयल पुलिंग की मदद से भी आप मसूड़े में पस बनने, अब्सेस बन गए, पेरियोडोंटल अब्सेस या किसी भी कारण की वजह से इन्फेक्शन हो गया तो वो ठीक होता है। तो ऑयल पुलिंग से आप कर सकते हो। इसके अलावा है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से आप अपने दांतों का हिलना कम कर सकते हो,
मसूड़े में इन्फेक्शन ठीक कर सकते हो। आपको करना क्या है, थोड़ा सा फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है और उसके अंदर आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक ऐड करना है और जहाँ आपके पस बन रही है वहाँ पर आपको लगा के अप्लाई करके थोड़ी देर मसाज करनी है। फिर उसको वहीं छोड़ दीजिए 5 to 10 मिनट्स, फिर कुल्ला कर लीजिए। ये जो चीज़ है इससे भी आप अपने मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा है नीम। नीम में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप नीम की ताज़ा पत्तियों को उबाल कर उसका जो पानी बच जाता है उसको छान कर उसमें 1 चम्मच नमक डाल के कुल्ले करते हो तो उससे भी आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन, पस बनना, मुंह से बदबू आना ये ठीक होता है। और अगर आप नीम की ताज़ा पत्तियों को उबाल कर उसका पेस्ट बनाकर उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और हल्का सा नारियल का तेल ऐड करके अपने गम्स पे अप्लाई करते हो, जहाँ पस बन गया उस पर अप्लाई करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप कुल्ला कर लीजिए। तो इससे भी आपकी पस है वो निकल जाती है और अपसेस, जो पेरिडोन्टल अपसेस है उससे आपको राहत मिलती है। इसके अलावा आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हो। लहसुन के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा पीस कर पेस्ट बना लीजिए और उसमें भी हल्दी, नमक और थोड़ा सा नारियल का तेल ऐड करके अप्लाई कर दीजिए जहाँ आपके अपसेस बनी है और फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है ये सभी फ़ायदेमंद होता है। जो आपको बेटर लगता है, बेहतर लगता है वो आप ट्राई कर सकते हैं। इससे आपकी पेरिडोन्टल एब्सेस ठीक होती है, पस बनने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती है, मसूड़े का इन्फेक्शन, दांतों में कोई इन्फेक्शन है वो भी ठीक होता है। अगर पस कंटिन्यू बन रही है, एब्सेस ठीक ही नहीं हो रही है तो फिर आपको डेंटल विजिट करनी चाहिए। डेंटिस्ट की मदद से वो एस्पिरेट करके या क्लीनिंग करके कैसे भी करके आपकी जो पेरिडोन्टल एब्सेस है उससे आपको रिलीफ देंगे, राहत देंगे। उसके बाद आप ये होम रेमेडीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।